वेलकम बैक टू पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगला टॉपिक, ठीक है, जो कि आपसे पूछेगा कि यू स्पॉन्जिया, ठीक है, क्या करना है, यू स्पॉन्जिया पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। कुछ भी आपको 3 से 4 हेडिंग्स दे दी जाएंगी, उन पे क्या पूछेगा, कहेगा इन पे शॉर्ट नोट लिखिए या संक्षिप्त विवरण कीजिए, ठीक है। तो ये आपका है थर्ड पॉइंट, ठीक है। इससे पहले हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। तो उनके बाद हमने क्या पढ़ना है, यूस्पोंजिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जिस पर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना हो, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले क्या करना है, उसका आपको क्लासिफिकेशन देना है, ठीक है, यानी कि उसका वर्गीकरण लिखना है, ठीक है। बीएससी आपका थर्ड ईयर है, ठीक है, सेमेस्टर आपका फिफ्थ हो जाएगा और पेपर आपका कौन सा है, फर्स्ट है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं जूलॉजी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमने सब निपटा दिए हैं, ठीक है, पढ़ लिए एक एक करके। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो 2 हमने पढ़ लिए, ये आपका कौन सा थर्ड है, ठीक है। तो 6 से 7 दे रखे थे, उनमें केवल हमने 4 के आसपास पढ़ना है, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो क्लासिफिकेशन होता है या वर्गीकरण होता है, ठीक है, वो क्या है। तो फाइलम और क्लास और ऑर्डर, ठीक है। तो जिनका भी आपने शॉर्ट नोट लिखना है उन सभी के क्या करना है आपको वर्गीकरण में, ये 3 पॉइंट, ठीक है, फाइलम, क्लास और ऑर्डर, ये 3 तो आपको अच्छे से याद ही कर लेने हैं, ठीक है। तो ये कौन से फाइलम का हो जाएगा, आपका पोरीफेरा, ठीक है। क्लास इसका कौन सा हो जाएगा, डीमोस्पोंजिया, ठीक है। और ऑर्डर कौन सा हो जाएगा इसका, केराटोसा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, केराटोसा। तो इसकी अगर हम बात कर लें तो ये भी हमें कहाँ मिलता है, मीठे पानी में, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका, मीठे पानी का स्पंज है, ठीक है, मीठे पानी का स्पंज है, ठीक है, स्पंज यानी कि शरीर इसका कैसा रहता है, फूला हुआ रहता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, ये झील हो गए, ठीक है, झील, झीलें और झरने और आपका लट्ठों और जो जलमग्न पौधे होते हैं, ठीक है, जलमग्न पौधे, ठीक है, से ये जुड़े होते हैं, ठीक है, जलमग्न पौधों से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये रही इनकी कुछ हिस्ट्री जिनके बारे में आपको पता रखना है, ठीक है। मीठे पानी का स्पंज होता है और ये झील, झरने, लट्ठों और जलमग्न पौधों से ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा चित्र है, आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका यूस्पोंजिया का एक छोटा सा चित्र, ठीक है। तो ये क्या करना है, जैसे आपको ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप दिखाई दे रही है, ठीक है, ये अच्छे से आपने बनाना सीख लेना है, ठीक है। तो ये भाई आपको ही बनाना है, ठीक है, अच्छे से कुछ यूँ और ऐसे करके नीचे ये क्या है, एक इसका आधार है, ऐसे ऐसे अच्छे से बनाना सीख लेना, ठीक है। ये जो आपको पोर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, छिद्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ होते हैं, सबसे ऊपर यानी कि टॉप पर होते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर ये छिद्र होते हैं। और इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं छिद्रों को हम कहते हैं ऑस्कुला, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, ऑस्कुला कहते हैं, ठीक है। जो पानी को बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ऑस्कुला का काम क्या होता है, पानी को बाहर निकालना। ये सबसे ऊपर छिद्र होते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वाले जो पोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्कुला। इनका काम क्या होता है, पानी को बाहर निकालना, ठीक है, स्पंज से, ठीक है। तो ये चित्र है छोटा सा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की, ठीक है, यानी कि सामान्य लक्षण है, वो क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यू स्पॉन्जिया प्रायः पश्चिमी भारत व अमेरिका के समुद्री तट तथा भूमध्य सागर के उथले जल में चट्टानों से लगा पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी भारत में देखने को मिलेगा और अमेरिका के समुद्री तट पर, ठीक है, तथा भूमध्य सागर के उथले जल में चट्टानों से लगा हुआ आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कितनी गहराई में रहता है ये, 2 से 200 मीटर, ठीक है, 2 मीटर से लेकर 200 मीटर तक की गहराई में आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। शरीर ग्लोब के समान होता है, यानी कि नक्शे के समान होता है, ठीक है, गोल या प्याले के आकार का होता है, ठीक है। तो या तो कैसा होगा, प्याले के आकार का होगा, ठीक है, या कैसा होगा, ये नक्शे के समान होगा, ठीक है, यानी कि ग्लोब के समान होगा। कह रहा है जिस पर अनेक उभार होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इस तरह के अनेक उभार होते हैं, ठीक है, जिस पर क्या होते हैं, अनेक उभार आपको देखने को मिल जाएंगे। इन उभारों पर ऑस्कुला या अपवाही रंध्र स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये ऑस्कुला क्या है भाई, ऑस्कुला जो अभी हमने देखा था सबसे ऊपर था टॉप पे, ठीक है, इस तरह की कुछ संरचनाएं थी, ठीक है, यहाँ वहाँ, इन्हीं को हम कह रहे थे ऑस्कुला, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सबसे ऊपर वाले रंध्र होते हैं, यानी कि ये सबसे ऊपरी वाले क्या होते हैं,
छिद्र होते हैं, ठीक है। इनसे पानी क्या होता है, पानी बाहर निकलता है, ठीक है। क्या होता है, स्पंज से पानी बाहर निकलता है, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं ऑस्कुला, ठीक है। ऑस्कुला का काम क्या होता है, पानी को बाहर निकालना, ठीक है। दूसरा होता है एक ऑस्टिया, वो क्या करता है, पानी को अंदर करता है, ठीक है। तो उन्हीं उभारों पर क्या होते हैं, ऑस्कुला यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। उनसे, या ऑस्कुला कह लो या कह लो उनको अपवाही रंध्र, ठीक है, स्थित होते हैं। कह रहा है जीवित अवस्था में ये भूरे या काले रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, या तो भूरे रंग के होंगे या कैसे होंगे, काले रंग के होंगे, ठीक है। कब, जीवित अवस्था में, ठीक है, जब ये जीवित होते हैं। इनका जो कंकाल होता है स्पंजन तंतुओं के जाल का बना होता है, ठीक है। जो रेशे होते हैं इसमें वो कैसे होते हैं, स्पंज यानी कि फूले हुए रेशे होते हैं, ठीक है। उन्हीं का एक जाल सा बन जाता है जिनसे इसके शरीर का निर्माण होता है, जो अत्यधिक कोमल एवं लचीले होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे स्पंजन तंतु होते हैं ये कैसे होते हैं, अत्यधिक कोमल और लचीले होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं। इनसे ही इनका शरीर का कंकाल जो है बनता है, ठीक है। यू स्पॉन्जिया आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्पंज है। आर्थिक मतलब इनसे क्या कर सकते हैं हम, इनको हम बेच सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। और हम इनसे क्या कर सकते हैं, बेच कर हमें इनसे कुछ जो है लाभ मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये आर्थिक दृष्टि से भी कैसे होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका शुष्क कंकाल स्नान स्पंज कहलाता है, ठीक है। शुष्क यानी कि इनका जो सूखा हुआ कंकाल होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वात स्पंज, ठीक है, या स्नान स्पंज कहलाता है, ठीक है। मतलब कि इससे हम क्या कर सकते हैं, वात कर सकते हैं, ठीक है, नहाते भी हैं, ठीक है, इसके स्पंज से। और यह गद्दे आदि बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो किस क्या बनाए जाते हैं भाई, इससे गद्दे भी बना लेते हैं और हमसे नहाते भी हैं, ठीक है। तो ये नहाने और गद्दे बनाने के काम में भी आता है, ठीक है। तो ये तो था आपका यू स्पॉन्जिया, ठीक है। क्या था, यू स्पॉन्जिया, ठीक है, जो कि थोड़ा सा ही है, छोटा सा ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, या अगले टॉपिक में, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, एक और थोड़ा शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, एक रह गया, उसके बाद हम जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइम है, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।